मनुष्य जन्म को जीवन बनाने के लिए ही जन्म लेता है। जन्म तो सबका होता है, किंतु जीवन किसी किसी का। जन्म माँ बाप देते हैं, किंतु जीवन गुरु से प्राप्त होता है। गुरु भेद में अभेद के दर्शन कराते हैं और अभेद का भेद बताकर शिष्य को भेद से निकाल अभेद की ओर ले जाते हैं। भेद तो हजामत बनाने वाला नाई भी जानता है, भेद तो सबको दिखता रहा है, किंतु जो भेद के अंदर अभेद के दर्शन हैं वही वास्तविक जीवन दर्शन है। प्रायः सभी व्यक्ति मूर्छित व अचेत अवस्था में ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनको मिट्टी के दिए की तरह यह पंच भौतिक शरीर तो मिला, किंतु उसके अंदर जो यह लौ जगानी है तथा यह दिया जो कुछ होने के लिए बना था वह न हो सकने के कारण निरर्थक हो जाता है। दिया बत्ती तेल हो तो उसमें लौ जलाने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार मनुष्य में अधिकारी के लक्षण पूरे हों तो उसमें ज्ञान होने में देर नहीं लगती। ज्ञान तो उसमें ही है, किंतु ज्ञान का ज्ञान न होना ही अज्ञान है। हमें पदार्थों, व्यक्तियों व संपत्तियों का तो ज्ञान है, किंतु हम जिससे इन सब को जानते हैं उसे नहीं जानते। यही अज्ञान है। हमारी दृष्टि बहिर्मुख होने के कारण हमें वहाँ के पदार्थ तो प्रतीत होते हैं, किंतु हम जिससे देख रहे हैं उसको अनुभव नहीं कर पाते। रात के समय बसों में ड्राइवर अंदर की बत्तियां बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बाहर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की बत्ती बुझ जाती है तो अज्ञान के अंधकार में उसे केवल बाहर के पदार्थ ही दृष्टिगोचर होते रहते हैं, किंतु जब बस की तरह बाहर की बत्ती बंद कर अंदर के प्रकाश को रोशन किया जाता है तो बाहर के पदार्थ फीके पड़ जाते हैं और अपने भीतर की क्षमता की अनुभूति होती है। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की महानता प्रकट हो जाती है तो सुख शांति की अनुभूति उसके अंदर ही होती है। फिर उसे शांति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। वह आनंद को स्वयं में ही अपने भीतर ही खोज लेता है। जब उसका आनंद किसी दूसरे पर अवलंबित नहीं होता तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। फिर वह जब भी चाहे उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। यही है वास्तविक जीवन दर्शन। शास्त्रों को दर्शन शास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके माध्यम से मनुष्य को स्वयं के दर्शन हो जाते हैं। हम मंदिरों में भी जो दर्शन करने जाते हैं उसका भी तात्पर्य यही है कि मंदिर में भगवान के दर्शन करते करते हमें अपने दर्शन हो जाते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो तीव्र जिज्ञासा को लेकर भगवान के सम्मुख हो उनके दर्शन कर लेते हैं, किंतु कुछ ऐसे हैं जिन्हें यह अधिकार नहीं है। वे भगवान के दर्शन दर्पण सदृश इस विराट जगत में कर लेते हैं। वह चलती फिरती मूर्तियों को भी भगवान का ही प्रतिबिंब समझते हैं। जल थल आकाश व वायु में उन्हें भगवान के ही दर्शन होते हैं। मनुष्य का हृदय ऐसा बना हुआ है कि उसमें दुनिया भर के पदार्थ भी डाल दिए जाएं तो भी वह नहीं भरेगा। जितने पदार्थ बढ़ते हैं उतनी ही चाह भी हृदय में बढ़ती चली जाती है। जितने भोग बढ़ते हैं उतनी ही भोग की वासना भी बढ़ जाती है। इसलिए स्थायी सुख शांति के लिए भोग पर नियंत्रण करना जरूरी है। आत्मसंयम इसका सबसे बड़ा उपाय है।